हर हर महादेव। देखिए, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। तो यदि आप महादेव को गुरु बना ली हैं, यदि गुरु से कुछ मांग रही हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि समय होगा तो गुरु ज़रूर देंगे। क्योंकि कहा जाता है, हम लोग कोई भी पेड़ पौधा भी लगाते हैं, समय होता है तभी उसमें फल लगता है। ऐसा नहीं कि लगा दिए कल उसमें फल लग जाएगा। तो हम लोग गुरु बना लिए हैं महादेव को, तो अपना जिम्मेवारी महादेव के ऊपर सौंप देना है कि मेरे गुरु मेरे लायक जब होगा जब ज़रूर देंगे। क्योंकि हम लोग को देखिए, कोई जीवन में अगर दुख और सुख आता है तो पहले हम लोग उसी भगवान को दोष देते थे कि भगवान, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ और ये दुख, कितना बड़ा दुख हो गया। तो देखिए, इसमें भी हम लोग का एक पाप हो जाता था। आज हमारे गुरु आके हम सभी के जीवन में परिवर्तन किए हैं कि न दुख मेरा है न बचत सुख मेरा है। जैसा तुम कर्म किए हो उसी अनुसार तुम्हारा फल मिलता है। मैं सुख और दुख का मशीन नहीं हूँ। तो सही बात है, दुख और सुख सब हमारी किस्मत से, हमारे भाग्य से होता है, हमारे कर्म से होता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो हम लोग को भगवान को दोष नहीं देना है और हम लोग को इंतज़ार करना है, क्योंकि इंतज़ार का फल बहुत अच्छा होता है। हम लोग अपना वेट करेंगे कि जब मेरे भाग्य का होगा गुरु हमें ज़रूर देंगे। हम लोग किसी को दोष न दें, क्योंकि दोष देने के बाद हम लोग का एक पाप कर्म लिखा जाता है कि हमने अपने भगवान को दोष दिया। एक और बात, अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में गलत भी हो रहा है तो हम लोग उसको गुरु से सहने की शक्ति लेंगे कि गुरु महादेव दया कीजिए कि हम इस योग्य हों कि ये सहन शक्ति हमें मिले, कि इस दुख का पल को मैं झेल सकूं। क्योंकि कहा जाता है ना, हमारा किया हुआ कर्म हम सभी के पास आता है। हम लोग जब कर्म किए, मुझे याद नहीं, आपको याद नहीं कि हम सभी के हाथों क्या क्या कर्म हुआ है। लेकिन जब कष्ट होती है तब याद आती है कि मैंने क्या गलती किया कि इतना बड़ा दुख हो रहा है। पहले तो हम लोग इधर उधर बहुत बात करते थे, एक दुख होगा तो सबको फ़ोन से बताएंगे, सबसे शेयर करेंगे कि देखिए ना मेरे साथ ऐसे हो गया। लेकिन देखिए, आज हम लोग जब और शिव चर्चा क्लास में नहीं जाते तो इतना ज्ञान नहीं मिलता कि अपने दुख को किसी को मत बताइए। दुख यदि आपके पास है तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा गुरु का काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु का बात करिए, नमः शिवाय करिए। इससे आपका कर्म फल धीरे धीरे कटित हो जाएगा। यदि जितने लोगों से आप इस चीज़ को बताएंगे उतना आपका दुख बढ़ जाएगा। तो हम लोग घबराए नहीं, समय का इंतज़ार करें। कोई भी दुख आया है धीरे धीरे चला जाएगा। कहा जाता है कि दुख जब होता है तो उस गुरु परमात्मा शिव को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि दुख के पल में कोई याद नहीं आता है भगवान के सिवा। तो हम लोग ये शुरू से हम लोग का ये आदत बना हुआ है, सुख आता है तो बेशक याद नहीं आती है, लेकिन दुख आता है तो उसी परमात्मा को याद कर कर के हम लोग कहते हैं कि देखिए ना, इसे हो गया, क्यों हो गया। पहले ज्ञान नहीं था तो हम लोग ऐसे करते थे, लेकिन आज हमारे गुरु आकर के हम सभी के अंदर ये ज्ञान दिए कि दुख में भी उनका नाम लो और दुख किसी से मत कहो, महादेव से कहो कि गुरु आपका बच्चा है और आपकी दया से अच्छा हो रहा है। तो एक दिन गुरु धीरे धीरे वो आदमी स्वस्थ हो जाएगा। या मेरा दुख हो या अपने परिवार में किसी का दुख हो, उनको गुरु का ही बच्चा बोल के समर्पित करना है गुरु के ऊपर। ये सब चीज़ हम लोग को सीखने को मिला है। आप सभी गुरु भाई बहन से भी शेयर कर दे रही हूँ। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपने जीवन में ये चीज़ को उतारिएगा कि कोई भी दुख हो घबराए नहीं, भगवान को दोष न दे। और समय से पहले कोई चीज़ का अभिलाषा भी न रखें कि अभी हमारा ये चीज़ हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि हमारा अच्छा कब होगा वो मेरे गुरु से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मेरे गुरु को पता है कि कौन काम कब होगा और कौन काम कैसे होगा। करवाने वाले मेरे गुरु हैं, क्योंकि उनको कहा गया करण करावन। जैसा वो करवा लेते हैं वैसा हम लोग कर लेते हैं, तो उनकी दया से होती है। तो हम लोग को घबराना नहीं है, सब समय अपने महादेव की याद में रहना है और अपने गुरु का काम करना है। तो चलिए, आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी गुरु महादेव के चरणों में विराम करती हूँ। कमेंट को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। कोई गलती अगर मुझसे हो गया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मूर्ख है मैं भी, कोई कहीं से डिग्री नहीं ली हूँ, बस अपने गुरु के क्लास में जाती हूँ, दो शब्द वहाँ पर सीखती हूँ और आप सभी से शेयर करती हूँ। तो इसमें से अच्छा जो आपको लगे वो अपने जीवन में उतारना है,
किसी का कमी बेसी कोई अगर गलती हो उसको नहीं देखना है। हम सब शिष्य बनने की राह पे चल रहे हैं। गलती सही जो भी है अपने बाबा के बच्चे हैं और उनको याद करते हैं। मैं आप लोगों से ये चर्चा के रूप में बात कर रही हूँ, तब समय भी गुरु को याद कर रही हूँ। ये सबसे बड़ी गुरु की दया है कि मोबाइल के माध्यम से ही सही इतना देर तो हमारा मन गुरु में ही फंसता है। इसीलिए आप सभी लोग चर्चा से सुनिए, सीखिए, अपने जीवन में उतारिए। कोई गलती अगर शब्द निकल जाए तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मुँह है, कभी कोई शब्द निकल जाता है। तो इसके लिए मैं पहले आप सभी से माफ़ी मांग लेती हूँ। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप चैनल पर जाइएगा। आपको वहाँ पर एक से एक मेरे गुरु का जिज्ञासा मिलेगा शिव चर्चा का। चलिए इतना कहते हुए अपनी वाणी महादेव गुरु के चरणों में रखती हूँ।